करेंगे कांकेर की। बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम अब कांकेर थाने पहुंच चुके हैं। बता दें कि झारखंड पुलिस ब्रह्मानंद नेताम को थाने लेकर पहुंची है। अग्रिम कार्रवाई के लिए पुलिस अब ब्रह्मानंद नेताम को थाने लेकर पहुंची है। बता दें कि ग्रामीण जमकर विरोध जता रहे हैं। गाड़ी के सामने बैठकर तमाम ग्रामीणों ने विरोध जताया। कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए ब्रह्मानंद नेताम को थाने ले जाया गया है। तो और भी अधिक जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी का। जी आदित्य जी, ओवर टू यू। बिल्कुल शिवांगी, पहले बहुत साफ कर देना मैं चाहता हूं कि ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी नहीं हुई है। लगातार ये खबर सुर्खियों में बनी हुई है कि ब्रह्मानंद नेताम की अरेस्टिंग हो गई, लेकिन बहुत साफ है ब्रह्मानंद नेताम की अरेस्टिंग नहीं हुई है। चूंकि मीडिया में खबरें आई हैं कि झारखंड हाईकोर्ट ने बलपूर्वक गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। ये जानकारी झारखंड पुलिस को भी मिली। उसके बाद कागजी कार्रवाई एक होती है, क्योंकि पुलिस यहां पर आई है। अगर वो ऑर्डर की कॉपी वहां पर दिखा देते हैं तो कागजी कार्रवाई पूरी करके झारखंड पुलिस वापस झारखंड लौट जाएगी। जो मीडिया में सुर्खियां बनी हुई है वो बहुत साफ है कि झारखंड की पुलिस ने उनको अरेस्ट नहीं किया है, केवल थाने लेकर आया गया। और इस पूरे विषय पर कुलेश्वर पांडे मेरे साथ हैं जो जुड़े हुए हैं वहां से। मैं सीधा उनके पास चलता हूं। कुलेश्वर, क्या माहौल है? वहां का विरोध भी हो रहा है, लेकिन बहुत साफ है अरेस्टिंग नहीं हुई है अभी तक। देखिए, सबसे पहले मैं झारखंड पुलिस को दिखाऊंगा कि ये झारखंड पुलिस है, यहाँ पे आई हुए। हालांकि अभी ब्रह्मानंद नेताम को एक गाड़ी में बैठा कर रखा गया है। स्थानीय लोकल पुलिस भी है और झारखंड पुलिस भी है। आज ही झारखंड के हाईकोर्ट का आदेश आया था कि ब्रह्मानंद के ऊपर कोई भी पीड़क कार्रवाई जो नहीं की जाए, गिरफ्तारी नहीं की जाए। बावजूद ये पुलिस अधिकारी को कहना है कि जो कागज आया है वो कागज हमें नहीं मिला है। कागज हाईकोर्ट का आदेश आया है, इसकी जानकारी नहीं हम लोग को। अच्छा, तो आप लोग गिरफ्तारी करना है मतलब ब्रह्मानंद? आप लोकल थाने से बात कर लीजिए ना। तो देखिए, ये कुछ बोलने को तैयार। इनका साफ तौर पर कहना है कि हमको कागज नहीं मिला जो हाई कोर्ट का आया है। मतलब साफ है कि शायद गिरफ्तारी के मंशा से ही आया है। इधर की तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह से लोग जो है विरोध कर रहे हैं, सड़कों में बैठ गए हैं। इसके जस्ट पीछे जो गाड़ी है उसमें ब्रह्मानंद नेताम है। लोकल पुलिस भी यहाँ पे आई हुई है और कार्यकर्ता जो है यहाँ पे हटने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं। जमकर विरोध, जमकर नारेबाजी यहाँ पे किया जा रहा है, देख सकते हैं। और पीछे की गाड़ी है उसमें ब्रह्मानंद नेताम बैठे हैं। वो भी तस्वीर में आपको कोशिश करूंगा दिखाऊं करके, क्योंकि जिस तरह से हाईकोर्ट का आज आदेश आया, कागज आया, बावजूद उसके अगर पुलिस जो है ब्रह्मानंद नेताम को बैठाती तो निश्चित तौर पे जनता का आक्रोश भी जो है वो भी फूटेगा। देख सकते हैं ये इसमें जो है ब्रह्मानंद नेताम जो है बैठे हुए हैं अंदर में। इसी गाड़ी को जो है जो इनके कार्यकर्ता है वो ले जाने नहीं दे रहे हैं साफ तौर पे। इसके अंदर कुछ ही देर पहले जब हमने बात की थी, इनका साफ तौर पे कहना था ब्रह्मानंद नेताम का कि मैं इस विषय में कुछ भी नहीं बोलूंगा। तो कुल मिलाकर मतदान भी खत्म हो गया। यहाँ का 3 बजे का समय था और उसके बाद ब्रह्मानंद नेताम जो है वापस जा रहे थे। इसी दरमियान जो है रास्ते में जो है झारखंड पुलिस आई और इनको रोकी और साफ तौर पर बोले कि गाड़ी में बैठो, कांकेर थाना हमको जाना है। लेकिन जो तमाम ग्रामीण है इस क्षेत्र के, उन्होंने ये गाड़ी को बढ़ने नहीं दिया और यहाँ सड़कों में बैठ गए हैं। और देख सकते हैं तस्वीर में साफ तौर पे नाराजगी जो देख रही है। स्थानीय लोकल पुलिस भी आई है, लोकल पुलिस समझाने का कोशिश भी कर रही है। हम कोशिश करेंगे कि जो लोकल पुलिस है उनसे ही बात करें और कि जाने की पूरा ये मसला क्या, क्योंकि जब हाई कोर्ट का आदेश आ गया है तो फिर उसके बाद आखिर ये जो कार्रवाई की जा रही आखिर क्यों, आखिर इस बीच में क्या है वो भी हम जानेंगे। और सर, हाई कोर्ट का आदेश आया है तो आप लोग मैं इसके बारे में भी कुछ नहीं बता सकता। अभी जब तक मैं पूरी बात को नहीं जान जाऊंगा तब तक मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। मैं अभी आया हूं, मुझे पूरी बातों को पहले जानने दीजिए प्लीज। तो देखिए, जो स्थानीय पुलिस है, लोकल पुलिस है, वो साफ तौर पर उनका कहना है कि मुझे इस पूरे मामले की जानकारी नहीं है। जब पूरे मामले की जानकारी हो जाएगी उसके बाद ही मैं कुछ बोल पाऊंगा। यहाँ पे जो लोग हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, भाई साहब देखिए, यहाँ पे अभी मतदान कंप्लीट हुआ नहीं है। अब इस मतदान में रोक लगाने के लिए यहाँ झारखंड पुलिस गिरफ्तार करने के लिए ब्रह्मा जी को पहुंच गया है। ब्रह्मा भैया को गिरफ्तार करने के लिए पहुंच गया है और ईवीएम मशीन बदलने की साजिश हो रही है। यहाँ पे ये साजिश हम होने नहीं देंगे। तो देखिए, जो कार्यकर्ताओं का साफ तौर पे कहना है कि ये हमारे जो नेता हैं उनको गिरफ्तार करने पहुंचे हैं और इसी का विरोध है। क्योंकि जो झारखंड की पुलिस आई है वो भी स्पष्ट रूप से ये नहीं कह रही है कि हमको गिरफ्तार करेंगे कि पूछताछ के लिए करेंगे। और इसीलिए जो है इनको अभी फिलहाल बैठाया गया है और गाड़ी के अंदर जो है पीछे जो गाड़ी है सफेद कलर की, उसी में ब्रह्मानंद नेताम बैठे हुए हैं और लगातार जो चर्चा है वो की जा रही। देख सकते हैं कि जो लोकल पुलिस है और जो झारखंड पुलिस है वो अभी आपस में यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्योंकि झारखंड पुलिस भी जो है कुछ बोलने से बस्ती नजर आई और जो लोकल पुलिस है वो भी कुछ बोलने पर बस्ती नजर आई।
देख सकते हैं झारखंड पुलिस और लोकल पुलिस दोनों ही आपस में बात कर रहे हैं। मसला क्या, क्योंकि हमने कुछ ही देर पहले जब बात किया था ब्रह्मा नेताम से, उन्होंने साफ तौर पे खुशी जाहिर की थी कि हाई कोर्ट ने आदेश दिया, गिरफ्तारी नहीं होगी। लेकिन उसके बाद अचानक से झारखंड पुलिस बीच रास्ते में ही, ब्रह्मानंद नेताम लौट रहे थे अपने क्षेत्र, बीच रास्ते में ही उनको रोक के गाड़ी में बैठा दी। जो कार्यकर्ता है उनका गुस्सा फूट गया। एक बार फिर से वही बात हो रही है कि यह कांग्रेस की साजिश है, साजिश से रोका गया। फिलहाल अभी यहाँ पे लगातार चक्का जाम और विरोध जो है जारी है। जी देखिए कुलेश्वर, बहुत साफ है, राजनीति में सब कुछ जायज है, लेकिन कहते हैं कि फिल्मों की तरह एंट्री आजकल राजनीति में भी होने लगी है। अगर झारखंड पुलिस को अरेस्ट करना होता ब्रह्मानंद नेताम को, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है, तो अभी तक अरेस्ट कर ली होती। अब चूंकि हाईकोर्ट का आदेश आ चुका है, चूंकि सीधी बात है, जब भी हाईकोर्ट का आदेश आता है साइड में अपलोड होने में थोड़ा सा समय लगता है। निश्चित तौर पर वो समय के पहले ही शायद ब्रह्मानंद के वकील जो सक्रिय हो गए होंगे और वो कागज पुलिस को दे दें। लेकिन फिलहाल जो हमारे पास जानकारी है, हमारे चैनल के पास जानकारी है, जो पुलिस के जो अपर लेवल के जो सूत्र हैं वो बहुत साफ कहते हैं कि अरेस्टिंग नहीं है, केवल कागजी कार्रवाई के लिए। चूंकि अगर आपके पास ऑर्डर है तो आप दिखा दीजिए, ताकि कागजी कार्रवाई जो है वो झारखंड पुलिस पूरी कर ले। तो फिलहाल अरेस्टिंग नहीं है, ये माहौल बनाने की कोशिश होती है किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा, क्योंकि अब कुछ ही समय है। देखिए, अब जितना माइलेज लेना था कांग्रेस को, कांग्रेस माइलेज ले चुकी है। अजय जी मेरे साथ बैठे हुए मुस्कुरा भी रहे हैं, बहुत साफ है, जो माइलेज कांग्रेस को लेना था कांग्रेस ले चुकी है। अब माइलेज वाला कोई गेम नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर यही आदेश 48 घंटे पहले आ जाता तो शायद ब्रह्मानंद की स्थिति आज कुछ और होती। तो फिलहाल देखिए, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दोनों गेस्ट हैं। कुलेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं आपको, फिर कोई अपडेट आएगी तो आपके साथ जुड़ेंगे। अजय साहू जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, निश्चित तौर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता है अमित चिमनानी जी हैं। अमित चिमनानी जी, ये माहौल बना रही है झारखंड पुलिस अरेस्टिंग के लिए, लेकिन बहुत साफ है अरेस्टिंग कर नहीं सकती। केवल कागजी कार्रवाई के लिए थाने बुलाया जा रहा है, ताकि जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है उसकी कागजी कार्रवाई कर ले झारखंड पुलिस और उसके बाद इस मामले को खत्म किया जाए। क्या जानकारी आपके पास आ रही है अमित जी? देखिए, झारखंड पुलिस ये स्पष्ट करने को तैयार नहीं है कि वो पूछताछ के लिए या कागजी कार्रवाई के लिए उनको बिठा रही है। और ये कागजी कार्रवाई तो हो सकती थी, ये जो आनन फानन में कोर्ट का निर्णय आ गया और उसके बाद फिर इनको लेके गए हैं, तो इससे बहुत सारे कंफ्यूजन उत्पन्न हो रहे हैं और पुलिस भी जवाब देने से बच रही है। झारखंड पुलिस तो ये कह रही है कि आप राज्य की पुलिस से, स्थानीय पुलिस से बात करिए, यानी कि पूरा का पूरा इन्वॉल्वमेंट। वही मैं भी सुन रहा था, मेरे समझ में नहीं आया कि झारखंड पुलिस अरेस्टिंग के लिए आई है, नहीं आई, तो उसमें लोकल पुलिस क्या करेगी? देखिए, इससे ये साफ है कि कहीं ना कहीं निर्देश दिया गया है राज्य सरकार की तरफ से कि जब एक आदिवासी प्रत्याशी की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, और नैतिक रूप से कांग्रेस की, आदित्य जी, ये बहुत बड़ी हार है। जब जब राजनीति में निचले स्तर की राजनीति को याद किया जाएगा, तब कांग्रेस ने ये जो किया है, ब्रह्मानंद नेताम जी के चरित्र हनन का प्रयास, इसको याद किया जाएगा। कांग्रेस पूरे कैंपेन में उन्हें बलात्कारी कहकर पुकारती रही, बार बार मुख्यमंत्री जी ने स्वयं उन्हें बलात्कारी कहकर पुकारा और चुनाव को प्रभावित करने का पूरा प्रयास कांग्रेस पार्टी ने किया। आज ये जो निर्णय आया है, इससे ये बात स्पष्ट हो गई है कि कांग्रेस के नेताओं की बातों में कितना दम होता है। आज मैं बड़े दुख के साथ कहता हूं, अजय जी के प्रति मेरा निजी तौर पर सम्मान है, लेकिन अजय जी जो कहेंगे आप, उसकी प्रामाणिकता खत्म हो गई, क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने जो कहा था उसके उलट कोर्ट ने रोक लगा दी है। और अब आने वाला समय कांग्रेस के लिए बहुत ही ज्यादा विरोध का सामने करने वाला समय होगा, और न ब्रह्मानंद नेताम, न आदिवासी समाज, न भारतीय जनता पार्टी चुप करके बैठेगी। ये जो कांग्रेस ने कृत्य किया है, उसे सभी लोग मिलकर सबक जरूर सिखाएंगे। बिल्कुल अजय जी, खेला तो हो गया, जो खेल, अब आप उसको शायद ऑन स्क्रीन एक्सेप्ट करें ना करें, लेकिन जो खेल था वो तो खत्म हो चुका है। बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलने वाला नहीं, क्योंकि अब तो वोटिंग जितना होना था वो हो चुकी, वही लोग बचे हुए हैं जो प्रीमाइसेस के अंदर है, बाकी लोगों ने सबने वोट कर दिया। शायद आदेश 48 घंटे पहले आ जाता तो स्थिति दूसरी होती। अजय जी, फिलहाल अरेस्टिंग हो रही है, नहीं हो रही है तो पशोपेश में, लेकिन बहुत साफ है, जब एक बार मीडिया में चीजें आ गई कि आपको अरेस्ट नहीं करना है, झारखंड हाईकोर्ट का निर्देश आ गया, मतलब साफ है झारखंड पुलिस ये गलती तो बिल्कुल नहीं करेगी। क्या लग रहा है अभी परिस्थिति को देखते हुए अजय जी? बात यह है कि 15 वर्षीय अबोध आदिवासी बालिका के साथ दुष्कर्म का आरोप ब्रह्मानंद नेताम के ऊपर है। किसी भी हाई कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट नहीं दिया है, गिरफ्तारी पर रोक लगाई है या उसमें ढील दी है, ये आदेश देखने के बाद स्पष्ट होगा। लेकिन
सवाल वही का वही खड़ा है। 2018 में झारखंड में ये मामला दर्ज होता है। ब्रह्मानंद नेताम की पार्टी की सरकार वहां होती है, छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है। किस नेता ने झारखंड की पुलिस को, झारखंड के प्रशासन को फोन करके या वहां के मुख्यमंत्री को फोन करके इस दुराचारी व्यक्ति को बचाने की दिशा में किस तरीके से काम किया? सवाल ये है भानु प्रतापपुर की जनता ने अच्छाई और बुराई के बीच में आज मतदान किया है, अच्छाई पर मुहर लगाई है और बुराई की किस तरीके से हार होती रही है देखिएगा। जनादेश के माध्यम से फिर से बुराई की हार होगी और भारतीय जनता पार्टी का चरित्र जिस तरीके से भानु प्रतापपुर के उपचुनाव में उजागर हुआ है, इसको प्रदेश की जनता ने भी देखा है कि किस तरह एक अबोध बालिका के साथ दुराचार के आरोपी के पीछे पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी थी। और तो और मेरे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की फोटो तक इन लोगों लगा करके माननीय प्रधानमंत्री जी का अपमान करने का काम किया है। इसे देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। अजय जी, ये है था क्या? झारखंड पुलिस को अरेस्ट करना रहता, कर चुकी रहती, 2019 का मामला है, 3 साल बाद पुलिस भी जाग रही है, पॉलिटिकल पार्टियां भी जाग रही। भाई पॉक्सो एक्ट कोई छोटी मोटी धारा नहीं होती, छोटा मोटा मामला नहीं होता। एक अबोध बालिका के साथ रेप और उसे कहीं ना कहीं देह व्यापार में धकेलने जैसा संगीन आरोप, 3 साल तक पुलिस कुछ नहीं करती। 3 साल छोटा मोटा समय नहीं होता। अचानक नामांकन होता है, नाम वापसी की तारीख निकल जाती है, अचानक वो कागज सामने आ जाता है, कांग्रेस पार्टी एकदम से एक्टिव हो जाती है। भाई अगर वो गलती थी तो झारखंड पुलिस को अरेस्ट करना था। क्या ये तो नहीं लगा उसके बाद भी कि भाई पॉलिटिकल माइलेज कहीं ना कहीं ब्रह्मानंद जी को ना मिल जाए तो अभी अरेस्ट नहीं करते? अब जब हाई कोर्ट का आदेश आ गया तो पहुंच गए वहां पर। एक और फिल्म की शूटिंग जिस तरह चल रही है, अजय जी ये सब होता नहीं छत्तीसगढ़ में। ये बिहार की और यूपी की राजनीति में अक्सर देखते हम आए, ये नई प्रकार की राजनीति देखने को मिल रही है। अजय जी देखिए अजय जी, इसमें नई प्रकार की राजनीति कुछ नहीं है। आपने कानून तोड़ा है, आपके खिलाफ वहां की पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है, ये दस्तावेजों में है। लेकिन कार्रवाई में जो ढिलाई हुई है इसमें कहीं ना कहीं तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी की भूमिका छत्तीसगढ़ से और झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास जी की जो भूमिका है, ये कहीं ना कहीं संदेहों को जन्म देती है। इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके एक दुराचारी व्यक्ति को बचाने की दिशा में काम किया। अगर कांग्रेस का इस मामले से कोई भी लेना देना होता तो हम नाम वापसी के पहले कागज डालते। चूंकि नाम वापसी के बाद ये कागज आया तो भारतीय जनता पार्टी की नैतिक जिम्मेदारी नाम बता दीजिए अजय जी कि किसने कागज दिया था? अमित जी भी बैठे वहां पर। निश्चित तौर पर पार्टी की नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि वो अपने प्रत्याशी को या तो हटाते या फिर चुनाव से हटने का काम करते और सुचिता का एक परिचय देते, उदाहरण पेश करते। अमित जी बता दीजिए कागज दिया किसने? कांग्रेस बड़ा आरोप शुरू दिन से लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये कागज दिया है। बता तो दीजिए आखिर ये है क्या, इसके पीछे का घालमेल? अमित जी देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज अजय जी से आग्रह करना चाहता हूं। आप भी एक सामाजिक व्यक्ति हैं अजय जी। मैं आपको कह दूं कि आपने कुछ गलत किया है तो आप पर, आपके परिवार पर क्या बीतेगी, थोड़ा सा एक इंसान के तहत हमको सोचना चाहिए। आज मैं ब्रह्मानंद नेताम जी की धर्म पत्नी का बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा हमने 4 दिन खाना नहीं खाया था। आज हाई कोर्ट का निर्णय आ गया, उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई, उसके बाद भी आप ठीक है पार्टी से बंधे हैं, लेकिन एक इंसान के नाते तो सोचिए कि आप एक आदिवासी समाज के व्यक्ति को, उसके परिवार को कितनी बड़ी प्रताड़ना दे गए और हाई कोर्ट से हम और आप बड़े नहीं आ रही है जी। मैं कह रहा हूं कि आदित्य जी, हम लोग हाई कोर्ट से बड़े नहीं हैं। हम लोग टीवी चैनल पर किसी को नहीं कह सकते कि दुराचारी है। सुन रहे हैं आप? अब आ रही है क्या आवाज? शायद कुछ टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम आ रही है। मैं फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आपको बताना चाहूंगा लगभग 65% से ज्यादा की वोटिंग अभी तक भानु प्रतापपुर उपचुनाव में हो चुकी है। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से वोटिंग का परसेंटेज अभी तक, जो भीड़ अभी भी नजर आ रही है 3 बजे के बाद भी, निश्चित तौर पर 70 के ऊपर ये परसेंटेज जाएगा। लगभग 72 से 75% के आसपास जो दिख रहा है उतना परसेंटेज अभी तक वोटिंग का जाना चाहिए। कहीं ना कहीं जो वोटिंग परसेंटेज है ये बाई इलेक्शन में बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन जिस प्रकार से जनता निकलकर बाहर आई है, बाई इलेक्शन में रुझान दिख रहा है वो बहुत साफ है। जनता अपने विधायक को चुनने के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न है। देखने वाली बात होगी कि सहानुभूति को वोट किया गया है या फिर आदिवासियों का आरक्षण के विषय पर जो बात सामने आई थी, जो भारतीय जनता पार्टी का कहना था, जो आम लोगों का कहना था कि आरक्षण हमको नहीं मिला है, क्या उसके विरोध स्वरूप वहां के लोगों ने मतदान किया है? ये तो 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल बहुत साफ है, जो पिछले बार की लीड थी वैसी लीड फिलहाल नजर नहीं आ रही। एक बात बहुत साफ है, कांटे की टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बिल्कुल नजर आ रही है। अमित जी अपनी बात पूरी करेंगे जी।
मैं ये कह रहा था आदित्य जी कि हाई कोर्ट के रोक लगाने के बावजूद भी अजय जी ये कह रहे हैं कि वो दुराचारी थे। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी तय करती है क्या कि कौन दुराचारी है या न्यायालय तय करता है? आप तो गलती मान लीजिए ना अपनी। आपने एक आदिवासी परिवार को प्रताड़ना दिया है, उसके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया है, उसके चुनाव में बाधा बने हैं, उसका चरित्र हनन आपने किया है, और हाई कोर्ट ने उसकी गिरफ्तारी पर रोक क्यों लगाई है? इसीलिए लगाई है कि आप जो कह रहे हैं बातें वो नहीं हैं, और हाई कोर्ट के निर्णय के बाद भी आप अपनी बात पर अगर बने हुए हैं तो माफ कीजिएगा सर, इसे क्या कहा जाता है वो जनता तय करे। इतना राजनीति में नीचे गिर जाना ठीक नहीं है। और कांग्रेस पार्टी ने जो आदिवासी समाज के व्यक्ति के साथ किया है, उनकी रातों की नींद हराम की आपने, वो कई दिन भूखे सोए हैं। मैं फिर रिपीट करूंगा, ब्रह्मानंद नेताम जी की धर्मपत्नी रोकर कह रही थी कि मेरे पति ऐसा नहीं कर सकते। अपडेट आ रहा है वहां से कांकेर से कि ब्रह्मानंद नेताम को थाने भी नहीं ले जा पाई है पुलिस, ग्रामीणों ने वहां पर रोक दिया है और बहुत ज्यादा हंगामा वहां पर चल रहा है और झारखंड पुलिस वहां से खाली हाथ लौट आई है। मतलब साफ है बहुत ग्रामीणों का विरोध था और मैंने फिर कहा अरेस्टिंग के लिए वो नहीं पहुंची थी, लेकिन जिस प्रकार से माहौल बना कि अरेस्ट करने के लिए पहुंची है वो बहुत गलत था। अरेस्टिंग के लिए नहीं पहुंची थी, केवल कागजी कार्रवाई के लिए पहुंची थी, लेकिन उसके बाद भी वो भी नहीं हो पाया। बहुत साफ है उसके पहले ही झारखंड पुलिस को वापस लौटना पड़ा है और कहीं ना कहीं ग्रामीणों का विरोध वहां पर सामना करना पड़ा है। तो ये देखिए पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, वही फिलहाल नजर आ रहा है। अभी भी जो है अरेस्टिंग की बात कहीं ना कहीं गलत थी, केवल कागजी कार्रवाई के लिए बुलाया जा रहा है, वो भी नहीं हुआ है। बहुत साफ है मतलब ग्रामीणों का विरोध था और कहीं ना कहीं झारखंड पुलिस भी जवाबदेह है झारखंड हाईकोर्ट के प्रति। अगर अभी तक नहीं आया, वहां से अगर लेटर नहीं निकला है तो भी जानकारी अभी तक हो गई होगी, केवल पोर्टल में अपलोड होने में समय लगता है, इसलिए शायद अभी तक वो जानकारी जो है रिटर्न में पुलिस के पास नहीं आई है, ब्रह्मानंद के पास नहीं आई होगी, शायद इसलिए वो कागजात पेश नहीं कर पाए। लेकिन बहुत साफ है झारखंड पुलिस जो है वो वापस लौट गई है। कुलेश्वर वहां पर है मौजूद, मैं कोशिश करूंगा कुलेश्वर से भी बातचीत करने के लिए कि आखिर वहां पर क्या परिस्थितियां हैं। लाइव विजुअल्स आप देख रहे हैं किस तरह से ग्रामीणों का विरोध है, किस तरह से लगातार जो है वो ग्रामीण सड़कों पर है और कहीं ना कहीं विरोध दिखा रहे हैं और झारखंड पुलिस को बैरंग लौटना पड़ा है। मतलब बेहद साफ है खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। कागजी कार्रवाई अब जो भी होगी ब्रह्मानंद के वकील जो है वो थाने में प्रस्तुत कर देंगे, जो भी ऑर्डर उनके पास रिटर्न में झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा आया होगा। फिलहाल वहां पर विरोध जो है वो लगातार जारी है और अभी भी विरोध जो है वो बना हुआ है। और विरोध के स्वरूप अगर मैं बात करूं तो वो जनता जो है वो उन सड़कों पर है। माइलेज जो मिलना नहीं मिलना था, कांग्रेस वो माइलेज ले चुकी है। अब बहुत ज्यादा माइलेज से कोई फर्क पड़ता नहीं क्योंकि अब जो है वोटिंग खत्म हो चुकी है। मैं फिर कह रहा हूं 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले ये आदेश आता तो निश्चित तौर पर इसमें कांग्रेस को फायदा मिलता। अभी फिलहाल कांग्रेस को, माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता। कांग्रेस को जो माइलेज लेना था कांग्रेस इसमें माइलेज ले चुकी है। तो फिलहाल अरेस्टिंग नहीं होगी, कोशिश मैं करूंगा कहीं ना कहीं। देखिए अभी कुलेश्वर वहां पर मौजूद हैं, कोशिश करेंगे वो अधिकारियों से बातचीत करने के लिए, लेकिन बहुत साफ है जिस प्रकार से वहां पर चीजें नजर आ रही है, बहुत साफ है वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ है, लोगों का विरोध बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है और कहीं ना कहीं लोग सड़कों पर भी हैं और जो माइलेज मिलना चाहिए था वो माइलेज कांग्रेस को ही मिला है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को माइलेज फिलहाल इसमें नहीं मिल पाया है। बहुत साफ है अरेस्टिंग फिलहाल अभी नहीं हो रही थी, लेकिन उसके बाद भी कहते हैं कि जाते जाते भी बहुत कुछ हो जाता है। देखिए इलेक्शन का टाइम खत्म हो चुका है, 3 बज चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी जो स्थिति नजर आ रही है वो भी अभी लगातार वहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और चुनाव का समय तो खत्म हुआ है, लेकिन बहुत साफ है अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बाकी हैं, वो साफ तौर पर अभी फिलहाल यहां पर नजर आ रही। तो लगातार हम इस खबर पर बने हुए हैं, लगातार विरोध भी वहां पर चल रहा है, लेकिन इस विरोध के बीच एक बड़ी खबर यहां पर आ रही है कि अभी तक जो है वो ब्रह्मानंद जो है उसको अरेस्ट नहीं कर पाई है पुलिस और अरेस्ट करने के लिए पहुंची भी नहीं थी। विरोध स्वरूप वहां से वापस लौटना पड़ा है बैरंग पुलिस को। और कहीं ना कहीं झारखंड पुलिस का जिस प्रकार से बयान सामने आया है वो बहुत साफ था कि हमसे नहीं लोकल पुलिस से पूछिए। मामला झारखंड का, बच्ची ने वहां पर रिपोर्ट लिखाई, झारखंड पुलिस यहां अरेस्टिंग के लिए आई। अब जब झारखंड पुलिस अरेस्टिंग के लिए आई है तो फिर छत्तीसगढ़ पुलिस उसमें क्या बोलेगी। तो फिलहाल ये मामला अभी भी जो है वो पेचीदा है, पेचीदा लगातार बना हुआ है। जिस दिन से एफआईआर हुई है
फिलहाल जो है वो बहुत साफ है, अभी तक जो है वो अरेस्टिंग नहीं होगी और कहीं ना कहीं झारखंड पुलिस को भी वापस लौटना पड़ा है। ग्रामीणों के विरोध के बाद भी कहीं ना कहीं यही सब चीजें जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। तो फिलहाल इस पूरी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। मैं सीधा इस आगे की खबरों के लिए सीधा आपको भोपाल स्टूडियो लिए चलता हूं अपने सहयोगी के पास। ओवर टू यू। बिल्कुल आदित्य जी, लगातार हम भानु प्रतापपुर उपचुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट दे रहे हैं और ऐसे में हम ये भी देख रहे हैं कि दूसरी ओर ब्रह्मानंद नेताम को जब पुलिस लेने के लिए पहुंची है तो उस दौरान यहां पर विरोध भी जारी है। कुलेश्वर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपसे जानना चाहूंगी, ग्रामीण किस तरह से विरोध कर रहे हैं? क्या पुलिस ब्रह्मानंद नेताम को अपने साथ थाने ले जा पाएगी या नहीं? देखिए, बिल्कुल ग्रामीण अभी भी विरोध कर रहे हैं और साफ तौर पे अब क्योंकि झारखंड पुलिस यहाँ से लौट गई है और अब जो है ब्रह्मानंद नेताम भी वापस जा रहे हैं और अब ये वापस लौट रहे हैं। यही रोक दिया गया था और इसके बाद अब ये वापस आ रहे हैं। झारखंड हाई कोर्ट का उसके बाद तो तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि जिस तरह से ब्रह्मानंद नेताम को आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस थाने ले जा रही थी, लेकिन उनको ले जाने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि ग्रामीण काफी आक्रोशित हैं। ग्रामीणों ने गाड़ी के आगे आकर एक बड़ा प्रदर्शन किया और कोशिश की है कि ब्रह्मानंद नेताम को थाने ना ले जाया जाए। यहां पर बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता भी नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा ब्रह्मानंद नेताम का है और अब ये वापस लौट रहे हैं, वापस जा रहे हैं अब ये, क्योंकि झारखंड पुलिस भी जो है वापस लौट गई है और अब ये भी जो है वापस जा रहे। इसी गाड़ी में ब्रह्मानंद नेताम है, क्योंकि झारखंड पुलिस आकर इनको यहीं पे रोक दी थी और अब जो है ये वापस जा रहे। हालांकि जो पूरे कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर लगातार जुटे हुए हैं। तस्वीर आपको और नजदीक से कोशिश करूंगा दिखाने का। बीच में ही ब्रह्मानंद नेताम जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं बहुत करीब 1 घंटे से ज्यादा जो है यहाँ पे विरोध प्रदर्शन देखने को मिला और उसके बाद पूरे कार्यकर्ता जो है यहाँ पे जुट गए, तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे बैठ गए और साफ तौर पर उनको यही कह रहा था कि हम अपने नेता को, अपने प्रत्याशी को ले जाने नहीं देंगे। और अब जो है ब्रह्मानंद नेताम यहाँ से रवाना हो रहे हैं अपने क्षेत्र के लिए। तो कहीं ना कहीं 1.5 घंटे से ज्यादा कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन यहाँ पे चला था। वो विरोध के चलते जो है कार्यकर्ताओं को झारखंड पुलिस को वापस लौटना पड़ा और अब जो है ब्रह्मानंद नेताम वापस जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर 1.5 घंटा का विरोध जो है निश्चित तौर पे यहाँ पे देखने को मिला था और उसके बाद जो है झारखंड पुलिस को वापस लौटना पड़ा। सीधी तस्वीर जो है आपको दिखा रहे हैं, इसी गाड़ी में जो है ब्रह्मानंद नेताम बैठे हुए हैं। उनके साथ तमाम जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं वो इस गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। ये सीधी तस्वीर जो है आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं अभी भी जो कार्यकर्ता है उनके अंदर जोश है और अपने नेता का नारा लगा रहे। देख इसी गाड़ी में है ब्रह्मानंद नेताम और अब जो है वो रवाना हो रहे हैं। अब जो है वो रवाना हो रहे हैं जी। अब जो है वो साफ तौर पर रवाना हो रहे हैं और जा रहे हैं। देख सकते इसी में जो है ब्रह्मानंद नेताम इसी गाड़ी में बैठे हुए हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं की संख्या यहाँ पे ज्यादा है। तमाम कार्यकर्ता जो है अपने नेता का नारा लगा रहे हैं और अब जो है यहाँ से वो रवाना हो रहे हैं। मतलब साफ है कि जिस तरह से हाई कोर्ट का आदेश आता है, आदेश के बाद फिर झारखंड पुलिस आती है गिरफ्तार करने के लिए। बीच रास्ते में इनको रोक दिया जाता है, गाड़ी में बैठा दिया जाता है। 1.5 घंटे तक विरोध प्रदर्शन होता है। तमाम ग्रामीण और कार्यकर्ता जो विरोध करते हैं और उसके बाद विरोध देखते हुए झारखंड पुलिस को मजबूरन जो है खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। हालांकि झारखंड पुलिस भी स्पष्ट रूप से कुछ बोल नहीं रही थी कि गिरफ्तार करने आए कि बातचीत करने आए हैं। शुरू से ही झारखंड पुलिस का यही रवैया जो है साफ तौर पर हमको देखने को मिला था और आज भी वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थी। उनको यही कहना था कि हमको जो हाई कोर्ट का आदेश आया उसका कागज हमारे पास नहीं आया है और उस कागज की जानकारी लेने ही हम इनके पास यहाँ पर आए हैं। फिलहाल मामला जो है पूरा शांत हो गया है। कुछ ही देर में जो है ब्रह्मानंद नेताम यहाँ से रवाना हो जाएंगे अपने क्षेत्र। मतदान भी खत्म हो गया है, लेकिन कार्यकर्ताओं की जो भीड़ है वो साफ तौर पर यहाँ पे देखने को मिल रही है जी। सवाल था बड़ा, अगर झारखंड पुलिस अगर अरेस्ट करने आती तो निश्चित तौर पर वो पूरी तरह से बल लेकर आती। छत्तीसगढ़ पुलिस के कम से कम 200 से 300 जवान उनके साथ रहते अगर अरेस्टिंग करने आती तो।
अरेस्टिंग करने का ये सिस्टम नहीं होता। बहुत सिंपल सी बात है, एक उम्मीदवार है जो किसी प्रत्याशी का कैंडिडेट है, वो भी उस पार्टी का जो कहीं ना कहीं विपक्ष की मुख्य भूमिका निभा रही है, ऐसे में उसके कैंडिडेट को अरेस्ट करना और वो भी मुश्किल से 10-12 पुलिस वालों को लेकर आना, ये पॉसिबल लग भी नहीं रहा था शुरू से ही। क्या कुछ बात हो पाई ब्रह्मानंद नेताम से? कुछ कहना है इस बारे में उनका? देखिए, इसके पहले जब आदित्य जी हमने ब्रह्मानंद नेताम से बात करने की कोशिश की थी, जब झारखंड पुलिस भी यहाँ पे मौजूद थी, उनका साफ तौर पे यही कहना था कि इस मामले में मेरे को कुछ भी नहीं कहना। और इसके पहले जब झारखंड पुलिस नहीं आई थी तब हमने बात किया तो उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले से खुशी जाहिर की थी। अब साफ तौर पर कहा था कि मेरे खिलाफ जो साजिश रची गई थी, जो हमारी जीत हुई है और कांग्रेस की हार हुई है, उनका ये शब्द था। लेकिन जब झारखंड पुलिस आई तो कार्यकर्ताओं ने उनको इसी गाड़ी में बैठा लिया, गाड़ी में तमाम कार्यकर्ताओं ने घेर लिया और उनका एक ही बात था कि हम अपने नेता को ले जाने नहीं देंगे। 6 से 7 पुलिस थी, डीएसपी रैंक के जो अधिकारी हैं झारखंड के वो थे। हमने झारखंड आप बने रहिए हमारे साथ तो और विजुअल्स दिखाते रहिए वहां पर, जिस प्रकार से ब्रह्मानंद वहां पर मौजूद है, विजुअल्स आप दिखाते रहिए। चिमनानी साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अजय साहू जी मेरे साथ जुड़े हैं। चिमनानी साहब, ये है क्या? पुलिस आती है, थोड़ा सा रौब दिखाती है, माहौल बनाती है, उसके बाद फिर एक बार और जाते जाते भी माहौल बनाती है। ये कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है चिमनानी साहब? हो क्या रहा है ये? इस पुलिस को जो चला रहा है ना, वो समझ नहीं पा रहा है कि क्या करना है, और वो चलाने वाली है राज्य की कांग्रेस सरकार। झारखंड पुलिस यहाँ आई है, वो कहती है कि आप स्थानीय पुलिस से बात करिए। इसका मतलब है स्थानीय पुलिस के हिसाब से काम चल रहा है। और स्थानीय पुलिस किसके इशारे पे काम करती है? एक्चुअली जो कांग्रेस की चोरी पकड़ी गई है, जो पूरे कांग्रेस ने कैंपेन के दौरान आदिवासी समाज को प्रताड़ित किया, बदनाम किया और चुनाव में हार दिख रही थी, उसके लिए ये इतना निचले स्तर का हथकंडा जो कांग्रेस ने अपनाया है, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में वर्षों तक कांग्रेस के इस कृत्य को याद रखा जाएगा। और कैसे कांग्रेस निचले स्तर की राजनीति पर उतरी थी, इसे याद रखा जाएगा। और इसीलिए ही अब कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है कि जो किरकिरी हो चुकी है उससे बचें तो बचें, कैसे करें तो करें क्या, ये किसी भी कांग्रेस के व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए पुलिस को भी शायद उल्टे सीधे निर्देश दे रहे हैं। जी अजय जी, छोटा सा रिएक्शन। जी अजय जी। देखिए, अमित जी बार बार कह रहे हैं कि आदिवासियों का अपमान किया, उस ब्रह्मानंद नेताम की पत्नी के बारे में इन्होंने बताया, उनके परिवार के बारे में इन्होंने बताया। ये तो अपने राजनीतिक कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं अमित जी। लेकिन जिस व्यक्ति हुआ वो भी आदिवासी समाज की थी, उस परिवार के बारे में कौन सोच रहा है कि जिस परिवार की 15 वर्ष की बच्ची को इनका जो नेता है, जिसे आज ये बचाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके द्वारा दुराचार किया जाता है, दुष्कर्म किया जाता है, देह व्यापार में ढकेलने का प्रयास किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के 3 और नेता उनके साथ मिलकर के इस तरीके के कृत्य को करते हैं। उस परिवार के विषय में सोचने की, समझने की, उनके दर्द को समझने की का समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास नहीं है। वो भी तो आदिवासी समाज से आती है, वो भी तो किसी परिवार की बेटी है। उसके परिवार में कितने दिनों तक लोगों ने खाना नहीं खाया होगा। ये तो आप ये सोचिए कि जब इतनी बड़ी घटना किसी परिवार के साथ हो जाती है तो किस तरीके का माहौल उस परिवार में होता है। आपको ब्रह्मानंद के परिवार की चिंता है, लेकिन झारखंड की उस बेटी की, उस अबोध बालिका की, उस आदिवासी युवती की चिंता नहीं है। ये आपके घटिया स्तर की राजनीति को दिखा रहा है। और ये निश्चित तौर पर आपने जिस तरीके से दुष्कर्मी के पीछे पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, इसको भी युगों तक इस देश की राजनीति में याद रखें। ठीक तो देखिए, झारखंड पुलिस आई, झारखंड पुलिस चले गई। फिलहाल न तो अरेस्टिंग की कोई बात थी, लेकिन माहौल फिलहाल चुनाव का बहुत टाइट है। दोनों ही प्रत्याशी जो हैं वो लगे हुए हैं और जनता जनार्दन ने अपना वोट कर दिया। 8 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा कि वाकई में ब्रह्मानंद, क्योंकि देखिए ब्रह्मानंद नेताम अगर निर्दोष हैं तो जनता की अदालत से बड़ी कोई अदालत होती नहीं है। बहुत साफ है जिस प्रकार से जनता घर से बाहर निकली है, वोट की है, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, सभी उम्मीद रखते हैं और इंतजार रहेगा सभी को 8 तारीख के नतीजों का। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल बंसल न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। जिक्र किया कि जनता से बड़ी अदालत कोई अदालत नहीं होती और अब देखना होगा कि जनता का आशीर्वाद किस प्रत्याशी पर जाता है। 8 तारीख का हम सभी को इंतजार है। धन्यवाद आपका।